नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग हैं सेंट्रल पार्क में और हमारे साथ क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुंदर है जी। सुंदर जी हैं और वार्ड नंबर 26 से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और क्या रहेगा उस इलाके में? उधर तो आप हैं। कांग्रेस ने जब से टिकट की घोषणा की है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तब से माहौल गर्म है कि कांग्रेस को ही लाना है। और बीजेपी तो उन्होंने भगाई दी, क्योंकि जब टिकट काट दी तो लोगों ने मन बना लिया जी वहाँ का। क्योंकि विकास जिस मुद्दे पे वो जीत के गए थे, लोगों को विश्वास दिलाया था, वो एक भी बातों में पूरे नहीं उतरे। एक भी बात पर पूरे नहीं उतरे हैं। और आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर ये चुनाव। भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा इस बार। 200 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ। देखो जी, नगर निगम में ये तो है कि भ्रष्टाचार हुआ है। गलियां सरकार के खाते में बन गई और लोगों की गलियां आज तक भी नहीं बनी। तो भ्रष्टाचार तो है, और भ्रष्टाचार लोग समझ चुके हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत सालों से चल रहा है। लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई ये भ्रष्ट तो है ही। पर बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन बनाएंगे अब की बार। ट्रिपल इंजन बनाएंगे। टिकट लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, अब छोटी सरकार में भी। पार्षद में सबसे ज्यादा जो पार्षद का चुनाव है, निगम पार्षद का, इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे जी। कांग्रेस के जी, क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम राधा देवी बघेल है। जी, तो राधा जी, कौन सा वार्ड है जहां से इस बार? मेरा वार्ड नंबर 6 है, जहां से मैं प्रत्याशी हूं कांग्रेस पार्टी से। और मेरा पूरा जोर रहेगा कि इस बार कांग्रेस की ही टिकट निकलेगी। तो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आमतौर पर लगातार ये चर्चा रहती है कि ये जो NIT 86 में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने बदल दिया विधायक। लेकिन अब की बार जो पिछले 100 दिनों का था सरकार का, उसमें भी कोई विशेष काम तो नहीं हो रहा है। विशेष काम नहीं हो रहा है, इस वजह से ही जनता बहुत दुखी है। जो भी प्रशासन में जो भी हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, या फिर ये आपके जो इलेक्शन इतना लेट हो गए हैं, इसका जो कारण है हमारे यहाँ की वार्ड नंबर 6 की गलियों से लेकर, नालियों से लेकर, सड़कों से लेकर, पानी की सुविधा से लेकर जनता बहुत दुखी है। उनके इस दुख का निवारण करने के लिए ही मैं आज यहाँ पे वार्ड नंबर 6 से अपने आप को प्रत्याशी के रूप में लाई हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए जी। और फरीदाबाद, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं जी। वार्ड नंबर 29 से रियाज जी, तो कैसा रहेगा रियाज भाई इस बार? इस बार जनता का बहुत अलग रूप है। जनता थक चुकी है इस बीजेपी के शासनकाल में, और हर तरीके से नगर निगम विफल रहा है। आपको पता ही है, पूरे फरीदाबाद में इन्होंने नर्क का स्थिति बना रखा है पूरे। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जनता के पैसों के अपने ढकार लिए 200 करोड़। सभी को पता है, इसे छुपा नहीं है। तो इस बार जनता जवाब वोटों से देगी, हमें पूरा विश्वास है। और जनता इस बार हम सभी पार्षदों को विजय करके लाएगी। विजयी करके लाएगी। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जी। बड़ा मुद्दा ये भी है कि जब हम लोगों को विकास के नाम पे कुछ देते ही नहीं है, तो इन लोगों को क्यों चुने? जब विकास के नाम पे हमसे कह के झूठे वादे करके हमसे वोट ले लिया, और 5-5, 10-10 साल से पार्षद बने बैठे हुए, इसीलिए उनको नकार दिया जनता ने पहले ही। अब जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस के सारे पार्षद होंगे और कांग्रेस का ही मेयर होगा। ये आप देख लेना, आने वाली 2 मार्च को चुनाव होंगे, उसमें सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़ेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट पड़ेगी। और आप देख सकते हैं, जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे जी। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा है। देखिए, माहौल तो हरियाणा की जनता ने बदला हुआ है, लेकिन कुछ जो परिस्थितियां हैं, कुछ चीजें हैं, उनका जब रिजल्ट सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगी, जैसे महाराष्ट्र का चल रहा है, लोकसभा का पूर्व का इलेक्शन का चल रहा है, जब ये जांचें बैठेंगी, और कांग्रेस पार्टी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जा रही है, लबो लबाब मैं बात करूंगा वर्तमान हालात, मौजूदा परिस्थिति, जो छोटी गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, नगर निगम चुनाव की, तो हमारे साथी रहे हैं रिंकू चंदीला जी। बहुत लाठियां हमने खाई हैं, संसद तक घेराव किया है, यूथ कांग्रेस में साथ रहे हैं। वो लोकसभा के अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, मैं विधानसभा तिगांव का अध्यक्ष था। तो हमने बहुत काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और SC डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन हूँ हरियाणा का। तो यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, लता रानी जी जो भाभी जी यहाँ पर मेयर कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद के अंदर, तो आज 36 बिरादरी, हर धर्म हर मजहब का व्यक्ति
ये देख रहा है कि किस तरीके से नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, किस तरीके से सीवरेज की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। स्मार्ट सिटी में जो फरीदाबाद आता है, जो उनकी मूलभूत चीजें थी लोगों की, वो मूलभूत चीजें भी लोगों को नहीं मिली। गंदगी के अंबार हैं, चारों तरफ से फरीदाबाद को लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, इनके विधायक, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मुझे कई लोग ऐसे मिले सामाजिक कार्यक्रम शादियों में जो भाजपा के बड़े लीडर थे, तो वो खुद कह रहे थे कि भैया हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमें तो ये था कि आपकी सरकार आएगी, पर हुआ क्या, वो खुद ये कह रहे हैं। तो सच्चाई कभी छुपती नहीं है, खैर खून खांसी खुशी 4 चीज कभी छुपती नहीं है, वो ऊपर आएंगी। और नगर निगम चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर मेयर कांग्रेस की लता रानी जी, रिंकू चंदीला जी की धर्मपत्नी है, और तमाम हमारे पार्षद और कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और जीत के आएगी। जीत कराएंगे। मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी। मनोज जी, क्या रहेगा बल्लभगढ़ में? बड़ा टफ रहता है बल्लभगढ़ में तो। नहीं, कौन कहता टफ रहता है? नहीं, मुकाबला थोड़ा टफ रहता है। मुकाबला इस बार कांग्रेस पार्टी 8 के 8 वार्ड जीतने जा रही है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और पूरी मजबूती से हम और पूरे कांग्रेस टीम हमारी लगी हुई है। लगे हुए हैं। युद्धवीर झा जी हैं, बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं भाजपा के। भाजपा का तो ऐसे ही तो लड़ते हो फिर आप? ये कैसे कह दिया भाजपा के? कांग्रेस वाले हैं, ये पटका उतरता नहीं है, समझ लें आप। ये तो मीडिया में उछाल रही है भाजपा के। देख लें आप, पुराने समय के कार्यकर्ता हैं और बहुत लंबे समय से वो लगातार 1975 से कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जब कांग्रेसी कह देते हैं कि भैया ये बीजेपी के हैं, तो ऐसे ही लड़ जाते हैं जैसे अभी लड़ रहे थे ये। जी, तो युद्धवीर जी कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। प्रवासियों के बीच कैसा रहेगा? प्रवासी को जितनी खरा है, महत्वपूर्ण रोल रहने वाला इस बार प्रवासियों का। प्रवासियों को अब की बार यही मैं भाषण में भी कहा हूँ कि जितने कैंडिडेट खड़ा है हमें याद करें। हर एक के क्षेत्र में जाऊंगा और अपना प्रवासी को वोट एक एक बटोर करके उनको झोली में डालवाएंगे। और रिंकू चंडीला के पिताजी से हमें 35 साल से यारी दोस्ती थी, रिंकू चंडीला जी को पता है। अब ये बच्चे खड़ा हुआ है तो वो दोस्ती हम उतारेंगे मेयर के इलेक्शन में, और एकजुट हो करके। आपको भी पता है कि पहले भी एमपी इलेक्शन हो चाहे एमएलए इलेक्शन हो, इलेक्शन में तो लोग मीटिंग कर लेते हैं और बाद में फिर किसी को पता नहीं रहता है। तो हम वो कार्यकर्ता नहीं हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। करके दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, सोनू चौधरी जी हैं हमारे साथ। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हुई इस बार, मेयर पद की उम्मीदवार हैं इस बार लता रिंकू चंदीला, क्या बोलेंगे आप? मैं ये बोलूँगी कि बीजेपी पार्टी इतनी डरी हुई है कि 8 साल बाद इन्होंने इलेक्शन कराया है और हमारा मेयर पद हमारी महिला कैंडिडेट जीत के आ रही है। सिर्फ जैसे बीजेपी ने हमेशा से एक अफवाह चलाती है ना, अभी भी सिर्फ उसी मेमोरेंडम में ये उलझे हुए हैं और हम मेयर पर जीत के आ रहे हैं और हमारे सारे पार्षद जीत रहे हैं। मेयर पर जीत कर आ रहे हैं, सारे पार्षद जीत कर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आफ्ताब अहमद जी हैं। आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, आफ्ताब जी कैसे हैं आप? पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं आफ्ताब अहमद जी हमारे साथ, बात करेंगे उनसे भी। कैसा है, क्या गुरु मंत्र दिया है आज यहाँ चुनाव के लिए? तमाम प्रत्याशियों को यहाँ आपने बुला रखा था, उनकी बैठक ली है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप देख सकते हो कि पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से आवेदन आए, जिस तरीके से कांग्रेस जनों ने एकजुट होके इस मेयर चुनाव और पार्षद के लिए आपस में तालमेल करके और कैंडिडेट्स को फाइनल करना और करके, और जब भी बैठक हुई, कल नॉमिनेशन की बात कर लें चाहे आज की बैठक बात कर लें, एक उत्साह है और एक भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो जन आक्रोश है। बेशक उनके चुनाव सांसद जीत जाएं, विधायक जीत जाएं, लेकिन जिस तरीके से शहरों में नगर निगम में 8 साल के बाद चुनाव कराना, गरीबों के हित के काम करने के बजाय उनको मतलब भ्रमित करने का काम किया। आज मैं समझता हूं कि नगर निगम के चुनाव एक उपयुक्त मौका है जिसमें आमजन अपने द्वारा किए गए, जो बीजेपी द्वारा दिए गए झूठे वादे और प्रचार जो कर रखा उसका जवाब देने के लिए, और मैं समझता हूँ इसका भरपूर समर्थन भी हमें जनता से मिलेगा, नगर निगम क्षेत्र से मिलेगा। और सभी बड़े उत्साह से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी संगठन के साथ मिलके हम समझते हैं कि बहुत बेहतर परिणाम होंगे।
बहुत बेहतर परिणाम आएंगे, आप देख लें। और भी तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, विजय प्रताप यहाँ मौजूद हैं। और जी, बात हो गई उनसे, तो आप भी बोल दो कुछ। हाँ जी, बस बोलना क्या है, अब ये नगर निगम के चुनाव आए हैं और फरीदाबाद के लोग जो है वो 3 साल से वेट कर रहे थे इस चुनाव के लिए कि अभी चुनाव हो। तो ये 3 साल लेट चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें लोगों में काफ़ी मतलब उत्साह है इस चुनाव को लेके। और कांग्रेस पार्टी वही चुनाव सिंबल पे चुनाव करा रही है, सिंबल पे लड़ रही है सिंबल पे कांग्रेस। कांग्रेस लड़ रही है। तो उसमें हमें ये उम्मीद है कि भाई हमारा मेयर जो है ना अभी चुनाव जीतेगा और पार्षद भी चुनाव जीतेंगे और अच्छा रिस्पांस यानी कि लोगों का मिलेगा, यानी कि ये हम उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद करते हैं। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद लगातार। जी, विजय प्रताप जी यहाँ हैं, बात कर लें उनसे भी जरा। विजय भाई नमस्कार। विजय जी, जी आज विजय भाई गहन राजनीतिक मंथन हुआ है यहाँ। जी, तमाम जो उम्मीदवार हैं, पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे वो मेयर पद के प्रत्याशी हों, उन्हें यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी माननीय आफ्ताब जी और हमारे सीनियर लीडर तेवतिया साहब, नीरज जी और तमाम नेताओं ने एक तो मिलजुल के भाई किस तरह से हमने समन्वय बना के चुनाव लड़ना है और उसकी क्या बेसिक गाइडलाइंस है, बेसिक नियम है, उसके बारे में चर्चा की। और कॉरपोरेशन का जो बुरा हाल बीजेपी ने किया है वो आपके समक्ष है, वो पॉइंट्स भी हमने दिए हैं। जैसे कि 3 साल चुनाव डिले होना, अगर इन्होंने काम किया होता तो 5 साल के बाद ही चुनाव कराते हैं। डिलिमिटेशन इतने गलत तरीके से किया है कि जैसे टाउन है, आप देखेंगे 2 नंबर है उसको 2 जगह बांट दिया, 3 नंबर को 2 जगह बांट दिया, 5 नंबर को बड़कल गांव को कई जगह बांट दिया, 16 सेक्टर 17 सब सेक्टर्स टाउन कॉलोनीज, एसडीएम नगर 4 जगह बांट दिया। ऐसी हर जगह इन्होंने ऐसे बांटा है ताकि अपने पॉलिटिकल फायदे। इन्होंने कॉर्पोरेशन की जो डेमोग्राफी उसको खराब किया। पार्षदों को इन्होंने कहा था 2-2 करोड़ रुपए देंगे हर साल डेवलपमेंट के, 10 साल हो गए 1 रुपए उनको नहीं मिला। अब इनको लगा कि हमारा फेलियर हो गया। भाई कॉर्पोरेशन में 1,500 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 1100 करोड़ रुपए नए जो गांव इन्होंने नहर पार लिए थे, 26 गांव ग्रेटर फरीदाबाद में, उनका पैसा खा लिया। 70 एकड़ नचौली में जमीन बेची, उसका खा लिया। हजारों एकड़ अभी भी जमीन पड़ी है, उस पर इसकी नजर है। उसके बावजूद भी इनका पेट भरा नहीं। कोई नई मशीनरी आप बताइए पिछले 10 साल में परचेज की हो, कोई नई नौकरी पिछले 10 साल में इन्होंने कॉर्पोरेशन में दी हो। ठीक है जी, जब इन्होंने कहा कि ये सब मामला खराब है तो उन्होंने अपने सिटिंग काउंसलर्स के मैक्सिमम की टिकट काट के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई इसमें सारा दोष काउंसलर्स का है। दोष काउंसलर्स का जरूर है, लेकिन ज़्यादा दोष इनका है और अपने सारे दोष को वहाँ डाल के अब ये फिर आई वॉश कर रहे हैं। यही हमने पॉइंट रखे हैं कि जनता के बीच में जाइए। और जो बदहाली शहर की हुई है, जो कभी मानचेस्टर था हिंदुस्तान एशिया में और आज वो सबसे पिछड़े शहर, इन चीज़ों को हमने रखा है और मैं समझता हूँ कि हम मेजोरिटी लेके आए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।